नमस्कार। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2025 और निफ्टी 50 घरेलू मोर्चे पर अच्छी खबरें तो थीं, पर आज थोड़ी नरमी के साथ बंद हुआ। हाँ, बिल्कुल। क्लोजिंग थोड़ी नीचे रही। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, कल यानी मंगलवार 14 अक्टूबर की साप्ताहिक एक्सपायरी के लिए इसके क्या मायने हैं। जी, इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। चार्टमास्टर बीएन की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर इंट्राडे ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए। बिल्कुल। तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि सोमवार के बाजार के उतार चढ़ाव को समझे और कल की एक्सपायरी के लिए चार्टमास्टर बीएन की रिपोर्ट के आधार पर कुछ रणनीतियों पर गौर करें। हाँ, ये विश्लेषण खास उन लोगों के लिए है जो कल बाजार में एक्टिव रहने की सोच रहे हैं। तो हमारे पास चार्टमास्टर बीएन की ये डिटेल्ड रिपोर्ट है। इसमें सोमवार के आंकड़े हैं, बाजार पर असर डालने वाली खबरें हैं, अहम टेक्निकल लेवल हैं और हाँ, कल की एक्सपायरी के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी भी पर, मतलब 58 पॉइंट या करीब 0.23% नीचे। हाँ, मामूली गिरावट कह सकते हैं। और एट द मनी एटीएम स्ट्राइक 25,200 है। रिपोर्ट इसे हाई गामा रिस्क जोन बता रही है। ये क्या है? ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये हाई गामा रिस्क जोन वाली बात अहम है, बिल्कुल, खासकर एक्सपायरी से ठीक पहले। ओके। देखिए, गामा का मतलब है कि निफ्टी में छोटे बदलाव से ऑप्शन के डेल्टा में, यानी ऑप्शन की कीमत बदलने की रफ्तार में कितना बड़ा बदलाव आएगा। अच्छा। तो जब एटीएम स्ट्राइक यानी 25,200 पर गामा ज्यादा होता है, तो निफ्टी के हल्के से हिलने पर भी ऑप्शन की कीमतों और हेजिंग एक्टिविटीज में जबरदस्त हलचल हो सकती है। मतलब कल अस्थिरता ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। मतलब ये कि कल बाजार में अचानक तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और दिन भर का दायरा भी काफी सिमटा हुआ था, सिर्फ 115 पॉइंट का, 25,152 से 25,267। हाँ, रेंज नैरो थी। वॉल्यूम हालांकि सामान्य था, करीब 234.3 मिलियन शेयर। तो ये जो 115 पॉइंट का संकरा दायरा था ना, सामान्य वॉल्यूम के बावजूद, ये शायद बाजार की दुविधा दिखा रहा है। मतलब ट्रेडर्स शायद किसी बड़ी खबर या दिशा का इंतजार कर रहे हैं। समझ गई। अब उन बड़ी खबरों पर आते हैं जिनका असर कल दिख सकता है। पहले अच्छी खबर। हाँ, भारत की खुदरा महंगाई दर सितंबर में गिरकर 1.54% पर आ गई है। ये 99 महीनों का निचला स्तर है और बाजार का अनुमान 1.70% था, उससे भी कम। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी खबर है। और इससे भी बड़ी बात, खाने पीने की चीजों की महंगाई दर -2.28% है, मतलब डिफ्लेशन। जी, नेगेटिव में। रिपोर्ट के मुताबिक इससे आरबीआई पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ सकता है। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कम महंगाई सीधे तौर पर शेयर बाजार के लिए अच्छी क्यों मानी जाती है। एक तो इससे कंपनियों की लागत कम होती है, जिससे मुनाफा बढ़ सकता है। दूसरे, भविष्य के मुनाफे की आज की कीमत, वो डिस्काउंटेड वैल्यू बढ़ जाती है। ओके। और सबसे अहम, जैसा आपने कहा, इससे आरबीआई को इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश मिलती है। हाँ। और रेट कट की उम्मीद ही बाजार में जोश भर देती है, क्योंकि कर्ज सस्ता होता है, निवेश बढ़ता है। ये एक तरह से बाजार के लिए अंदरूनी सहारा है। सही कहा। लेकिन एक चिंता वाली खबर भी है, वो भी इंटरनेशनल लेवल से। अच्छा। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ओहो, ये फिर से? हाँ, इस खबर का असर अमेरिकी बाजार पर साफ दिखा। S&P 500 2.7% गिर गया। रिपोर्ट के अनुसार इससे दुनिया भर में रिस्क ऑफ माहौल बन गया है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो रिस्क ऑफ का सीधा मतलब है कि निवेशक डरे हुए हैं। वो इक्विटी जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर बॉन्ड या सोने जैसी सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं। टैरिफ जैसी ये जो फूड राजनीतिक टेंशन्स होती है ना, ये हमेशा ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर अनिश्चितता बढ़ाती हैं। बिल्कुल। और ये अनिश्चितता बाजार में अस्थिरता ला सकती है, खासकर कल एक्सपायरी के दिन, जब गामा रिस्क पहले से ही ज्यादा है। तो मतलब ये घरेलू अच्छी खबर पर भारी पड़ सकती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ये वैश्विक नकारात्मक संकेत हमारी घरेलू अच्छी खबरों पर भारी पड़ जाते हैं। इस खींचतान के बीच एक राहत की बात है, FIIDI के आंकड़े, मतलब विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक। हाँ, उनका क्या रुझान रहा? सोमवार को दोनों ने मिलकर बाजार में 2,263 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि DIIs यानी हमारे घरेलू फंड्स और बीमा कंपनियां लगातार 33वें दिन खरीदार रहे हैं। ये तो कमाल है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अहम है, क्योंकि FIIs का पैसा तो अक्सर वो ग्लोबल सेंटिमेंट के हिसाब से आता जाता रहता है, जैसा कि टैरिफ की खबर से लग रहा है।
जी। लेकिन डीआईएस का लगातार खरीदना ये दिखाता है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। ये लगातार घरेलू खरीदारी एफआईआईस की किसी भी संभावित बिकवाली या वैश्विक झटकों के सामने एक मजबूत दीवार की तरह काम करती है। मतलब एक सपोर्ट है बाजार के पास। बिल्कुल, ये बाजार को नीचे से सहारा देती है और बड़ी गिरावट को रोकने में मदद कर सकती है। चलिए अब तकनीकी लेवल्स पर आते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत मायने रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कल की एक्सपायरी के लिए ऊपर की तरफ 25,300 एक अहम रेजिस्टेंस या रुकावट है। ये आज की क्लोजिंग से करीब 73 पॉइंट ऊपर है। इसे पार करना तेजी का पहला संकेत होगा। जी, 25,300। नीचे की तरफ 25,100 एक मजबूत सपोर्ट या सहारा है। क्लोजिंग से लगभग 127 पॉइंट नीचे। यहाँ पुट ऑप्शन में जबरदस्त खरीदारी दिख रही है। अच्छा, पुट राइटिंग हैवी है 25,100 पर। मतलब कई ट्रेडर्स उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ, और एक खास लेवल है फिबोनाकी 61.8% रिट्रेसमेंट का, जो 25,220 पर है, बिल्कुल वहीं जहां बाजार आज बंद हुआ। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल क्लोजिंग पॉइंट है। अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार कल के लिए अपेक्षित चाल एक्सपेक्टेड मूव है ±505 पॉइंट। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दायरा है। हाँ, ये ±505 पॉइंट की अपेक्षित चाल वाकई चौंकाने वाली है और बहुत कुछ कहती है। पहले इन लेवल्स का मतलब समझ लेते हैं। हाँ, बताइए। 25,300 का रेजिस्टेंस पार हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और तेजी बन सकती है। 25,100 का सपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पुट बेचने वाले पुट राइटर्स बाजार को थामने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये टूटा तो गिरावट गहरा सकती है। और वो 25,220 वाला लेवल? हाँ, ये फिबोनाकी 61.8% लेवल 25,220 पर, जो बिल्कुल क्लोजिंग के पास है। ये इसलिए अहम है क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट इसे अक्सर एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं, जहां से बाजार पलट सकता है या तेजी पकड़ सकता है। ओके। इसका क्लोजिंग के पास होना कल के लिए इसे एक अहम धुरी या पिवट पॉइंट बनाता है। इसके ऊपर बाजार मजबूत, नीचे कमजोर माना जा सकता है। समझ गई। अब ये ±505 पॉइंट की अपेक्षित चाल, ये सीधी तौर पर उन विरोधी ताकतों को दिखाती है जिनकी हमने बात की। अच्छा। एक तरफ कम महंगाई और डीआईएस की खरीदारी जैसी अच्छी खबरें, दूसरी तरफ टैरिफ का डर और वैश्विक बिकवाली का दबाव। साथ ही 25,200 एटीएम स्ट्राइक पर हाई गामा रिस्क भी इस बड़ी चाल की आशंका को पुख्ता करता है। सीधे शब्दों में कहें तो रिपोर्ट इशारा कर रही है कि कल का दिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत एक्शन वाला हो सकता है। जबरदस्त एक्शन वाला। हाँ, जिसमें तेज और बड़े मूव्स की संभावना है। बिल्कुल। तो इस एक्शन भरे दिन के लिए चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट में क्या रणनीतियां सुझाई गई हैं? रिपोर्ट में कल की एक्सपायरी के लिए 3 ऑप्शन रणनीतियां दी गई हैं। सबसे पहले, जिसे प्राथमिक विकल्प बताया गया है, बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड। इसमें 25,200 की कॉल सीई खरीदनी है और 25,300 की कॉल बेचनी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा 100 रुपए प्रति लॉट और नुकसान 50 रुपए प्रति लॉट हो सकता है। ठीक है, लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट यानी जहां ना नफा ना नुकसान, वो 25,250 है। रिपोर्ट के अनुसार इसकी सफलता की संभावना 35% है। 35%, ठीक है। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जिन्हें लगता है कि बाजार में हल्की तेजी रहेगी और एक्सपायरी 25,250 से 25,300 के बीच हो सकती है। मतलब मॉडरेटली बुलिश व्यू। हाँ। दूसरी रणनीति है बेयर पुट स्प्रेड, जिसे डिफेंसिव प्ले यानी बचाव की रणनीति कहा गया है। ओके, मंदी का नजरिया। इसमें 25,200 की पुट पीई खरीदनी है और 25,100 की पुट बेचनी है। अधिकतम मुनाफा 100 रुपए प्रति लॉट, अधिकतम नुकसान 40 रुपए प्रति लॉट। इसमें रिस्क और भी कम है। हाँ, ब्रेक इवन 25,160 पर है। इसकी सफलता की संभावना 40% बताई गई है। 40%। बुल कॉल स्प्रेड से थोड़ी बेहतर। जी, ये उन ट्रेडर्स के लिए है जिन्हें लगता है कि बाजार 25,200 के एटीएम लेवल से नीचे फिसल सकता है। मतलब थोड़ी कमजोरी की उम्मीद। और तीसरी है आयरन कॉन्डोर, जिसे रेंज स्ट्रैटेजी कहा गया है। आयरन कॉन्डोर, ये रेंज बाउंड मार्केट के लिए होती है। इसमें कॉल और पुट दोनों तरफ के स्प्रेड बेचे जाते हैं। मुनाफे का दायरा 25,120 से 25,280 के बीच है। काफी बड़ा दायरा है, करीब 160 पॉइंट का। हाँ, अधिकतम मुनाफा 60 से 80 रुपए प्रति लॉट बताया गया है
और इसकी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा 60% है। 60%? तो ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल स्ट्रैटेजी लग रही है रिपोर्ट के हिसाब से। जी, ये रणनीति उन लोगों के लिए है जो उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार एक सीमित दायरे में फंसा रहेगा और एक्सपायरी 25,200 के आसपास ही होगी, जिसे पिन रिस्क कहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। हाँ, रिपोर्ट बुल कॉल स्प्रेड को प्राथमिक क्यों बता रही है, जबकि उसकी सफलता की संभावना 35% सबसे कम है? हाँ, ये तो मैंने भी सोचा। शायद चार्ट मास्टर बीएन का मानना है कि अगर 25,300 का रेजिस्टेंस टूटता है तो ऊपर की तरफ मुनाफा तेजी से और ज्यादा मिल सकता है। मतलब रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड भी ज्यादा वाला मामला। अच्छा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल की वजह से हो सकता है। दूसरी तरफ बेयर पुट स्प्रेड 40% संभावना, एक तरह का बचाव है, शायद वो टैरिफ वाली खबर के डर से। डिफेंसिव मूव। हाँ, और आयरन कॉन्डोर 60% संभावना। सबसे ज्यादा संभावित इसलिए लग रहा है क्योंकि अक्सर एक्सपायरी के दिन, खासकर जब संकेत मिले जुले हों, बाजार एक दायरे में ही घूमता रहता है। तो ये तीनों रणनीतियां ट्रेडर्स को उनके बाजार के अनुमान और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से विकल्प देती हैं। हर एक का अपना रिस्क रिवॉर्ड है। बिल्कुल। रणनीतियों के साथ ही रिपोर्ट में जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत जोर दिया गया है। कुछ अहम नियम बताए गए हैं जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खास तौर पर जरूरी हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर एक्सपायरी वाले दिन। पहला, एंट्री का समय सुबह 9:15 से 10 बजे के बीच ट्रेड लें, जब शुरुआती उठापटक थोड़ी शांत हो जाए। हाँ, ओपनिंग वॉलेटिलिटी से बचने के लिए। दूसरा, मुनाफा वसूली। अगर ट्रेड मुनाफे में है तो दोपहर 12 से 2 बजे के बीच मुनाफा बुक करने पर विचार करें। बिल्कुल, डे के से पहले या रिवर्सल से पहले निकलना बेहतर। तीसरा, अनिवार्य एग्जिट। दोपहर 2:30 बजे तक अपनी सारी पोजीशन जरूर बंद कर दें, चाहे नफा हो या नुकसान। हाँ, आखिरी घंटे के वाइल्ड मूव्स और सेटलमेंट रिस्क से बचने के लिए जरूरी है। चौथा, पोजीशन साइजिंग। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का अधिकतम 2% ही एक ट्रेड में लगाएं, जबकि अग्रेसिव ट्रेडर्स 5% तक जा सकते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए ये अहम है। और पांचवां, स्टॉप लॉस। ऑप्शन खरीदने वालों के लिए खरीदे गए प्रीमियम का 50-60% नुकसान होने पर स्टॉप लॉस लगा दें। ऑप्शन में प्रीमियम तेजी से घटता है तो ये जरूरी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है, खासकर कल जैसे हाई गामा रिस्क वाले माहौल में। बिल्कुल, इन नियमों के पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। सुबह थोड़ा रुककर ट्रेड लेने से आप शुरुआती शोर शराबे और गलत संकेतों से बच सकते हैं। सही। दोपहर में मुनाफा बुक करने का फायदा ये है कि आप दिन के अंत में होने वाले थीटा डिके, मतलब समय के साथ ऑप्शन प्रीमियम का कम होना या अचानक बाजार के पलटने से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। हाँ, 250 बजे तक निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सपायरी के आखिरी आधे घंटे में अक्सर वाइल्ड मूव्स आते हैं। पोजीशन साइजिंग आपकी पूंजी को सुरक्षित रखती है और ऑप्शन में प्रीमियम के प्रतिशत के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ये नियम सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि इंट्राडे ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए अनिवार्य जैसे हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट में कल के लिए 3 संभावित बाजार परिदृश्य मार्केट सिनारियोज भी दिए गए हैं, उनकी संभावनाओं के साथ। अच्छा, क्या है वो? बेस केस, जिसकी 50% संभावना है, इसमें माना गया है कि बाजार 25,150 से 25,300 के दायरे में ही रहेगा। रेंज बाउंड। इस स्थिति में आयरन कॉन्डोर रणनीति सही हो सकती है। ओके, सबसे ज्यादा संभावना इसी की। फिर है बुलिश केस, 25% संभावना। ये भी हो सकता है कि बाजार 25,300 के रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाए। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो बुल कॉल स्प्रेड पर विचार किया जा सकता है। तेजी का मामला। और तीसरा है बेरिश केस, इसकी भी 25% संभावना है। इसमें बाजार 25,150 के सपोर्ट को तोड़कर नीचे जा सकता है। मंदी। इस सूरत में बेयर पुट स्प्रेड काम आ सकता है। तो ट्रेडर्स इन परिदृश्यों को देखकर अपनी रणनीति चुन सकते हैं। मान लीजिए सुबह बाजार 25,150, 25,300 के बीच ट्रेड कर रहा है, तो बेस केस की संभावना ज्यादा लगती है और आयरन कॉन्डोर सोचा जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर 25,300 का लेवल टूटता दिखे तो बुलिश केस की तरफ ध्यान जा सकता है। ये संभावनाएं सिर्फ गाइड है, गारंटी नहीं। सबसे जरूरी है कि हर स्थिति में रिस्क मैनेजमेंट के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। बिल्कुल। तो अंत में चार्ट मास्टर बीएन की अंतिम सिफारिश क्या है? हाँ, क्या है फाइनल वर्डिक्ट? कोर्ट कहती है कि प्राथमिक रणनीति के तौर पर बुल कॉल स्प्रेड पर ध्यान दें, लेकिन साथ में रिस्क कम करने के लिए
लॉन्ग पुट से हेजिंग जरूर करें। अच्छा, मतलब बुलिश व्यू रखें पर बचाव के साथ। हाँ, और फिर से वही बात, समय पर एग्जिट और पोजीशन साइजिंग के अनुशासन को कड़ाई से निभाएं। यह सिफारिश मौजूदा हालात को देखते हुए काफी संतुलित लगती है। एक तरफ घरेलू पॉजिटिविटी है, कम महंगाई, DII खरीदारी, तो दूसरी तरफ वैश्विक चिंताएं हैं, टैरिफ, रिस्क ऑफ। बुल कॉल स्प्रेड शायद घरेलू मजबूती पर दाव है, लेकिन लॉन्ग पुट से हेजिंग वैश्विक जोखिमों से सुरक्षा देती है। सही। कल के हाई गामा रिस्क और वो ±505 पॉइंट की अपेक्षित भारी अस्थिरता को देखते हुए ये सतर्क लेकिन अवसरवादी नजरिया समझ में आता है। बिल्कुल। और हाँ, ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये सारी चर्चा केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। जी। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत जोखिम होता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और उतना ही जोखिम लें जितना आप आराम से उठा सकते हैं। बहुत सही बात कही। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? सोमवार को बाजार मिला जुला रहा, लगभग सपाट बंद हुआ। हाँ, कल की एक्सपायरी के लिए हमारे पास अहम लेवल है, नीचे 25,100 का सहारा और ऊपर 25,300 की रुकावट। जी। ट्रेडर्स के पास बाजार को लेकर उनके नजरिए, मतलब तेजी, मंदी या दायरा के हिसाब से ऑप्शन रणनीतियां मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि कल के अपेक्षित भारी उतार चढ़ाव और गामा रिस्क को देखते हुए जोखिम प्रबंधन और अनुशासन ही सबसे बड़े हथियार होंगे। बिल्कुल सही कहा। मुख्य कहानी यही है। घरेलू मोर्चे पर अच्छी खबरें बनाम वैश्विक मंच पर चिंताएं। ये टकराव कल की एक्सपायरी के लिए 25,200 के ATM स्ट्राइक के आसपास जबरदस्त अस्थिरता पैदा कर सकता है। हाँ। इसलिए ट्रेडर्स को बेहद सावधान और अनुशासित रहने की जरूरत होगी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये देखते हुए कि अपेक्षित अस्थिरता ±505 अंक इतनी ज्यादा है और वैश्विक बनाम घरेलू संकेत एक दूसरे के विपरीत हैं, जरा सोचिए कि कल एक्सपायरी के दिन अहम 25,100 सपोर्ट और 25,300 रेजिस्टेंस लेवल के पास हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT के लिए प्रोग्राम किए गए एल्गोज कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्या वे इन स्तरों के पास बाजार की चाल को अप्रत्याशित तरीकों से और तेज कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि एल्गोज इस अस्थिरता को कैसे भुनाएंगे। आप कहीं बढ़ा तो नहीं देंगे? खैर, ये पूरी चर्चा चार्ट मास्टर BN की विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित थी। जी हाँ। उम्मीद है कि ये जानकारी कल के बाजार में आपके काम आएगी। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।